हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जनित स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपका टॉपिक है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 28 तारीख को, उन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस का आज एनालिसिस करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे वो कहीं और जाना भूल जाएंगे, तो फिर आना मत भूलिएगा। खुद भी आएँ और अपने दोस्तों को भी लेके आएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28 तारीख का पेपर, और यहाँ पर मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले वो 45 वो सारे क्वेश्चन हैं, और वो हैं कितने 45 से अबव है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और आपका सबसे पहला क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मूडीज के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट आएगी? तो कितनी गिरावट आएगी? 11.5। कितनी गिरावट आएगी? 11.5। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं और आपको थोड़ी थोड़ी बीच में डिटेल भी देते चलेंगे। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। और इन्होंने भी एक चीज़ और किया था, किसी को पता है? इन्होंने जल संरक्षण पर भी काम किया है ना? तो आप बता सकते हैं इन्होंने कब स्टार्ट किया था? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो ये आई थिंक सभी को पता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ हुआ? अमृतसर के पंजाब, यानी कि अमृतसर में। और ये अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और कौन से जनरल थे उस समय? तो जनरल डायर। आगे क्वेश्चंस। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? केएल राहुल ने। किसने बनाए थे? केएल राहुल ने। किसने बनाए? केएल राहुल ने। और ये इन्हीं ने ही सबसे ज़्यादा चौके भी लगाए, सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी लगाई है। 81 बाउंड्रीज। और रन कितने बनाए? 670। आगे चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म की स्टार्टिंग किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। कब की थी? कहीं कहीं आपको 1582 लिखा होगा, कहीं कहीं 1581 भी लिखा होगा। और ये भारत की यानी कि राजगद्दी पे कब बैठे थे? तो ये राजगद्दी पे बैठे थे 1556 में। और इन्होंने ही एक राजपूत कन्या को क्या नाम दिया था? किसी को पता है? मरियम जमानी। क्या नाम दिया था? मरियम जमानी। और ये ऐसे शासक थे जिन्होंने मतलब विधवा विवाह, कन्या विवाह, जो बाल विवाह थे उस पर भी रोक लगा रखी थी। और ये इन्होंने ही जो हिंदू थे उनको भी उच्च पद पे बैठा रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते होंगे इनके जो नवरत्न थे उसमें भी हिंदू शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। और भारत के सबसे पहले किस राज्य में लगा? ये आप सब कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन आपके पास दो हैं, चलिए ऑप्शन भी दे देते। एक असम, दूसरा सिक्किम। आप बताइए किस में सबसे पहले लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में विश्व में 6 नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? तो कौन था? भारत के मुकेश अंबानी। भारत के मुकेश अंबानी। और पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे था अमेज़न के मालिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक निर्यात करने वाली वस्तु जो भारत द्वारा की जाती है, तो क्या? मसाले। क्या? मसाले। मसाले कितना इस वर्ष कितना हुआ मसाले का? इस वर्ष हुआ था 3.65 बिलियंस यूएसए और अन्य कंट्रीज में मिलाकर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधवा वैक्सीन आविष्कारक कौन थे? यानी कि अंधवा वैक्सीन के आविष्कारक कौन थे? तो कौन थे? लुईस पाश्चर। कौन थे? लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसू गैस। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? CCl3NO2। CCl3I2 सॉरी
CC I3NO2, CC I3NO2। थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया। चलिए, और आपको पता होगा ये लाफिंग गैस क्या होती है आपके, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। आपके अलग अलग चीज़ों में और भी गैसेस पाई जाती है। अगर आप फ्रिज हो, फ्रिज में कौन सी गैस होती है, कौन सी होती है, फ्रीऑन होती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग गैस होती है। चलिए आगे चलते हैं। F2 फंक्शन की का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो F2 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है आपको रीनेम, यानी कि अपनी फोल्डर्स या फाइल्स का दोबारा से नाम देना। तो क्या कहलाता है? नाम देना ही क्या कहलाता है? F2, यानी कि आप कोई पहले नाम दे चुके हैं, आप दोबारा नाम दे रहे हो अपनी फोल्डर या फाइल्स का, तो उसको क्या बोलेंगे? F2। आप शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं F2। अब तीसरा क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका API का। API का फुल फॉर्म क्या होता है? API का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो ऑप्शन पे वहाँ पे थे, तो वहाँ पर तो 104 ही मिला, बट रियलिटी में 105 हो चुके हैं। रियलिटी में कितने हो चुके हैं? 105। आगे बढ़ते हैं। MICR का फुल फॉर्म, ध्यान से सुनिए, MICR का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, फिर से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आगे चलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का आविष्कारक किसने किया था? यानी कि IP का आविष्कारक कौन थे? तो कौन थे? आपको शो हो रहा होगा, जोसेफिन क्रोकेन। जोसेफिन क्रोकेन। चलिए आगे करते हैं। सी लैंग्वेज के जनक कौन है? क्वेश्चन क्या है हमारा? सी लैंग्वेज के जनक कौन है? तो सी लैंग्वेज के जनक कौन है? डेनिस रिची। क्या नाम है उनका? डेनिस रिची। क्या नाम है? डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? क्रेवन। क्या है? क्रेवन। कब बना? 1976 में। कब बना था? 1976 में। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। उपराज्यपाल, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? मनोज सिन्हा। ये सेकंड है। ये कौन से सेकंड? पहले कौन बने थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक हिंट दे देते हैं आपको, वो क्या थे? वो CAG के अध्यक्ष भी थे, उनको CAG के लिए बोला गया था। और CAG किस एक्ट के तहत आती है? 148 एक्ट के तहत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? तो ये तो अभी मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ की थी कि क्या यूज़ की थी? असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, यूज़ किया था। वही बहू से क्या हो जाएगा? बिहू। और बिहू किस राज्य का है? असम। इसीलिए पढ़ाया था मैंने आपको। देखिए क्वेश्चन मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपका? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस स्टेट पे है? ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बग किसको बोला जाता है? तो बग क्या होता है? बग होता है ऐसी चीज़ होती है, जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हो, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, लिख रहे हो, और उसमें कहीं कोई जरा सी गलती है, फिर उस गलती को जो ढूंढ के निकाले, वही बग कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे कंप्यूटर में जो गलती पकड़ता है उसको बग बोला जाता है। क्लियर? यानी कि जो आपको एरर दिखाता है। क्या दिखाता है? एरर। आगे बढ़ते हैं। तानसेन अकबर से पहले किस राज्य का दरबारी था? किस राज्य का दरबारी था? मतलब किस राजा के यहाँ दरबारी था? किस राजा के यहाँ दरबारी था? स्वामी हरिदास। किस राजा के यहाँ दरबारी था? स्वामी हरिदास। आगे बढ़ते हैं। पपीता का रंग पीला किसके कारण होता है? तो पपीता का रंग पीला होता है कैरोटीन और जैंथाफिल के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन और जैंथाफिल। कैरोटीन के कारण आपका दूध का रंग भी पीला होता है, और जब पत्तियाँ पतझड़ के मौसम में गिरने लगती पीली होकर, तो वो कैरोटीन का ही कारण होता है, कि कैरोटीन में होता है, इसके कारण वो पीली पड़ जाती है। और दूध में भी कैरोटीन होता है, जिसके कारण वो पीला होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था दिल्ली सल्तनत का कौन? तुगलक। कौन जाना जाता था? तुगलक। आगे चलते हैं। ICI शिफ्टिंग ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है? यानी कि किसे मिला है पुरस्कार? विराट कोहली को। किसे मिला है? विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? मतलब 2020 में अभी हाल ही में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला? आपको पता है अर्जुन पुरस्कार क्यों मिलता है? खेल से संबंधित होता है। तो कितने लोगों को मिला? 27 लोगों को। आगे बढ़ते हैं। मैक्का अवार्ड किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? पंजाब यूनिवर्सिटी को। किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? पंजाब। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त रासायनिक शस्त्र क्या था? तो था क्या था? मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस को क्या बोलते हैं? मास गैस। और भी कुछ बोलते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप लोग पेपर ही देते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फटाफट करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। किसान सहायक योजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है किसान सहायक योजना? गुजरात। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। SMPS आपने देखा अभी पहले आया था API, फिर आया MICR, तो कितने सारे फुल फॉर्म आ रहे हैं, तो फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी फुल फॉर्म के ऊपर। क्या है SMPS? SMPS का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ द ईयर सोसाइटी के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये किसकी पुस्तक का नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले की। चलिए, इंडियन वॉर ऑफ इंडियंस के राइटर कौन है? चलिए, एक और बुक आ गई और उनके राइटर का नाम बताना है आपको। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कहीं डांस हो गया, कुछ लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हो गया, आपके पुस्तक हो गई, खेल हो गए, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको हमेशा रखना। करंट का तो बहुत याद रखना जरूरी होता है। देखें अभी करंट के कितने सारे क्वेश्चन मिले, आगे भी मिलेंगे अभी। क्या होता है? VD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूक। किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूक। RBI किस दर से अन्य बैंकों को लोन देती है? तो कौन सी दर से देती है, यानी कौन से रेट से देती है? उस रेट का नाम क्या होता है? रेपो रेट। उस रेट का नाम क्या होता है? रेपो रेट। शायद 4.0 है इस प्रेजेंट टाइम पे, कंफर्म मुझे भी नहीं याद है अभी फिलहाल, तो शायद 4.0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में कितनी धरोहर है? इंडिया में कितनी धरोहर है? 38। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स 2020 किसने जीता? सोफिया कैनन। कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से। जीता किसने? सोफिया कैनन ने। बिलोंग कहाँ से करते हैं? अमेरिका। और कौन सा था? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन था, जीता अमेरिका की गर्ल्स ने। क्या नाम है उनका? सोफिया कैनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ की थी मिलकर? तो किसके साथ मिलकर की थी? चिरंजन दास के साथ। किसके साथ मिलकर की थी? चिरंजन दास के साथ। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे ज़्यादा? यूपी। यूपी में जनसंख्या भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है। एरिया के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे? 4th नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? कमजोरी आती है, पायरिया होता है। कमजोरी आती है, पायरिया होती है, और जो आंतें होती हैं ना वो सिकुड़ने भी लगती हैं। आंतें क्या होती है? सिकुड़ने लगती हैं। चलिए आगे चलते हैं। नौसादर का सूत्र क्या होता है? नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वोच्च न्यायालय की जजों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 33। कितनी होती है? जजों की संख्या कितनी होती है? 33। बट एक और भी होता है 33+। ऐसे काउंट किया जाए तो 33 ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना हाई कोर्ट क्या है? कोलकाता हाई कोर्ट। कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। और ये कब बना? ये किसके तहत बना? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके तहत बना, और बन के तैयार कब हुआ था? 1862 में शायद। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी हमें क्वेश्चंस मिले थे मैंने सारे करा दिए। तो आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।